हाँ सर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हाँ सर बोलने की? जब हम लोग रिया के घर में अपना सर फोड़ रहे थे कि खून किसने किया, तब तुम वहां चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, और अब अचानक तुम्हें ख्याल आता है कि सच बता दूं। मगर सर, मैं रिया के खून में शामिल नहीं हूं सर। मगर तुम थे ना वहां पे जब रिया का खून हुआ? पता नहीं सर, शायद मैं था, मगर मैं वहां क्यों गया था मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है सर। बस थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब? सर, मुझे कभी रिया के घर का दरवाजा दिखता है, कभी उसका चेहरा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है हा? तुम वहां पर थे और तुम रिया को जानते थे, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ दिख रहा है। मगर सर, मैंने रिया का खून नहीं किया है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने रिया का खून नहीं किया है? नहीं सर। अभिजीत, तुम्हारी गन रिया के घर में मिली, करेक्ट? हाँ सर। रिया के घर में जो जूतों के निशान मिले वो भी तुम्हारे थे। हाँ सर। और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है? हाँ सर, नहीं किया है। वाह, कमाल है। तुम्हें तो मानना पड़ेगा अभिजीत, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम सच बताने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, जब तक ये साबित नहीं होता कि तुमने कुछ नहीं किया है, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस रात में रिया के घर क्यों गया था। सच्चाई का पता कैसे लगा? रिया से मिला है भाई राजशेखर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिया को मेरी वजह से क्यों मारा गया? मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो मत। चुप! चुप! छोड़ो उसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। Long act. मेरी कार? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें क्यों चाहिए मेरी कार? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। उस कार का पीछा करो, एक लड़की की जान खतरे में है। जल्दी चलो। चलो सर। रिया की बॉडी में से गोली मुझे कहीं भी नहीं मिली। वैसे भी बाहर से देखने से लग रहा था कि गोली शायद आर पार चली गई है। फिर भी मैंने सोचा एक बार देखूं तो सही। मगर एक बात और है, अगर आप लोगों को गोली का शेल भी मिल जाता तो भी मैं बता सकती कि वो गोली अभिजीत की गन में से चली है या नहीं। सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? सर, वो आदमी रिया का खून करने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पे रहा, अपनी गन में से चली हुई बुलेट ढूंढने के लिए। इसका मतलब सर, वो अनाड़ी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है जो जानता था कि अगर बुलेट सीआईडी के हाथ लग गई तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो तुम साफ साफ अभिजीत का नाम ले ही क्यों नहीं लेती? यस सर, हमें अभिजीत सर के घर की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है इस गन में से चली हुई बुलेट और शेल वहां पे मिल जाए। क्या? ये सरासर
इंसल्ट है एक सीनियर ऑफिसर की। ये अभी अभी सीआईडी में आई है और आने के साथ ही आग लगा दी है सर ने। मगर सर, अभिजीत सर ने रिया के घर से गन उठाई है, तो बुलेट भी उन्होंने ही उठाई होगी। हमें वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे ही ढूंढनी चाहिए। अदिति, अगर वहां पे बुलेट ना मिली तो सर, ये पहले ही बिना परमिशन के अभिजीत के घर में घुस गई थी। ये ठीक नहीं है सर। मगर सर, एक बात और भी है। अगर वो बुलेट अभिजीत सर के घर पे मिल गई तो? हाँ सर, वैसे अदिति सही कह रही है। सर, जिसकी गन है उसी के घर में बुलेट ढूंढेंगे ना। हमें अपने काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे गुनहगार हम में से कोई हो। डॉक्टर अंजलिका, वैसे भी आप हमेशा अभिजीत को फंसाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती है। दया, अगर अभिजीत पर शक है तो हमें अभिजीत के घर की तलाशी लेनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। और इस बार अभिजीत के घर जाने से पहले उसकी परमिशन लेकर घुसना। नहीं, नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाया करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जिंदा रहोगी तो किसी से कुछ कहोगी। नहीं, नहीं। क्योंकि किसी को बताने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो और वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब तुम्हें चुप रहना ही होगा। ये अभिजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद घर में है ही नहीं। दरवाजा खोलो। सर, ये ठीक नहीं है। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स देयर। सर, अभिजीत के परमिशन के बिना हमें उसके घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। एक बार अदिति कर चुकी है सर ये। इस वक्त इस घर की तलाशी के बारे में ही सोचो बस। ये अभिजीत गया कहां? ये फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है कल रात ब्यूरो में से निकलने के बाद ये घर वापस आया ही नहीं। कहीं फिर से इसे चक्कर विक्कर तो नहीं आया? ओह नो। सर, सब बुलेट और शेल। ये शेल और गोली अभिजीत ने यहां छुपा के रखी है। ये हो क्या गया इसे? ये हमें सब कुछ साफ साफ बताता क्यों नहीं? इसे भी प्रद्युमनिया कहां पे? अभी अभी? अच्छा ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। ये साकिनाका के गोदाम में अभिजीत बेहोश पड़ा है। गोडाउन में? हाँ, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। अदिति, ये शेल और गोली डॉक्टर अंजलिका के पास लेकर जाओ। हमें देखना पड़ेगा कि ये गोली अभिजीत के गन से चली है या नहीं। वो रहा। अभिजीत, 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 अभिजीत। सर, इसकी हालत बहुत खराब है। इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ सर। संभल के। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है सर। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें अभिजीत? हाँ? सर, पता नहीं क्या हो गया,
पर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक खबरी ने तुम्हें यहां देख लिया और हमें फोन करके इस जगह का पता बता दिया। लेकिन तुम ऐसे सुनसान जगह में कर क्या रहे हो? वो लड़की जी, वो लड़की कहाँ थी? लड़की? क्या यहाँ पर एक लड़की थी? एक आदमी ने उसे मार रहा था। कौन सी लड़की अभिजीत? यहाँ कोई लड़की नहीं है। नहीं दया, यहाँ पर एक लड़की थी, एक आदमी था, उसके हाथ में गन थी, वो उसे मारने वाला था सर। कौन सा आदमी? कौन था वो? सर कल रात जब मैं ब्यूरो में से बाहर निकला, मैंने देखा एक आदमी ने एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लिया। मैंने उसका पीछा किया सर। सर वो उसे यहाँ ले आया, वो उसको मारने वाला था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, अचानक मुझे चक्कर आ गया सर और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा सर। अभिजीत, आर यू श्योर तुमने ये सब देखा? ऑफ कोर्स मैंने देखा है यार, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ सर। सर उस लड़की की जान खतरे में, हमें उसे बचाना चाहिए। ठीक है सर। सर बाहर एक कार खड़ी है, ये लोग शायद उस कार में आए होंगे। तो कार मरून कलर की है? हाँ, मरून कलर की कार है। सर मैंने मरून कलर की कार का पीछा किया था सर। हो ना हो ये वही कार है जिसमें वो आदमी इस लड़की को लेकर आया था। चल जल्दी। सर ये तो वही कार है, ये वही है, इसी में आए थे सर वो लोग। सब लोग गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, अपराधी कोई ना कोई चीज जरूर छोड़ के जाता है। मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, गाड़ी का नंबर है VXT 04M2003। हाँ हाँ, जल्दी बताइए प्लीज। थैंक यू सर। हाँ, देखा कुछ मिला है? हाँ सर। सर एक कागज का टुकड़ा कार की सीट पे पड़ा था, किसी कार्ड का फटा हुआ हिस्सा लग रहा सर। इस कार्ड के टुकड़े पे कोई लोगो है, एक नंबर भी लिखा हुआ है। सर हाँ, कार में और कुछ नहीं है सर। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज में भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। ओके सर। और अभिजीत, तुम्हें याद है वो आदमी और वो लड़की कैसे दिखते थे? सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उनकी ड्राइंग भी बनवा सकता हूँ। गुड, जल्दी से बनवाओ। अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये बार बार तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? छोटे बाल छोटे और आंखें थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी भारी नीचे की तरफ, थोड़ा हाँ। कुछ पता चला है? हाँ सर, इस निशान को देख के लगता है कि किसी कंपनी का लोगो हो सकता है। सर। हाँ दीदी, अभिजीत की गन और बुलेट मैच हुई? सर, डॉक्टर अंजलिका अभिजीत सर की गन से फायर करने की कोशिश कर रही थी, मगर क्या? मगर सर वो गन जैम हो गई, गन चली ही नहीं। मतलब टेस्ट नहीं हुआ? नो सर, लेकिन डॉक्टर अंजलिका ने गन रिपेयर होने के लिए भेजी है। चलो, थोड़ी देर के लिए तो अभिजीत बच गया। सर स्केचेस बन गए सर। ये वो आदमी है और ये वो लड़की है जो गोडाउन में थी। दोनों ऐसे ही दिखते थे? हाँ सर। सर उस कार का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है, मालिक को यहाँ बुलाया है। सर जिनकी कार है वो आ गई है, मिसेस चंदमना। मिसेस चंदमना? ये कार किसी औरत की है? यही आई है ना? नहीं सर, ये वो औरत नहीं है। चलो। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या मेरी गाड़ी मिल गई? वो कार आपकी है? VXT 04M2003? जी हाँ, वो मेरी कार का ही नंबर है। मिसेस चंदमना, कल रात आपकी गाड़ी कहाँ से चोरी हो गई? सर कल रात मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर निकली तो कार गायब थी, चोरी हो गई थी। चलो ये देखिए, ये कार्ड आपका है? नहीं। मिसेस चंदमना, आपकी गाड़ी में से एक लड़की को किडनैप किया गया है। किडनैप? मेरी कार में? जी हाँ, और ये खून का मामला भी हो सकता है। खून? वो पार्टी किस होटल में थी? सनशाइन इंटरनेशनल होटल। सर इसे पता चल गया। चलो मैं आता हूं। मिसेस चंदमना, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर उस कार्ड पे जो लोगो है उसका पता चल गया सर। वो एक लाइब्रेरी का लोगो है, रीडर्स लाइब्रेरी का। रीडर्स लाइब्रेरी?
तो ये कार्ड उस रीडर्स लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड होगा। सर अगर ये कार्ड मिसेस चंद्रमणा का नहीं है तो ये जरूर उस लड़की का होगा। वो लड़की जब अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो हो सकता है ये कार्ड फट के गाड़ी में गिर गया हो। और कार्ड के टुकड़े पे लिखे हुए नंबर से पता चल सकता है कि ये कार्ड किसका है। सर, डॉक्टर अंजलिका ने गन टेस्ट कर ली है, वो आपको बुला रही है। सर हम लोग रीडर्स लाइब्रेरी जाके चेक करते हैं कार्ड किसका है। ठीक है। यस डॉक्टर अंजलिका। सर वही हुआ जो होना था। इस गोली ने अपना मुंह खोल ही दिया। क्या क्या कहा इसने? सर इस गोली ने कहा है मैं अभिजीत के गन में से चली हूं। क्या कर दिया अभिजीत ने? आपने इसे अच्छी तरह से चेक किया है ना? हाँ सर, मैंने 2 बार चेक किया है। ये देखिए, ये गोली अभिजीत के गन में से ही चली है। और यही नहीं सर, इस गोली पर जो खून लगा है उसे मैंने रिया के खून से मैच करके देखा। फिर? बुलेट पे लगे हुए खून का ब्लड ग्रुप रिया का ही है, O पॉजिटिव। आप चाहे कुछ भी कहें डॉक्टर अंजलिका, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये खून अभिजीत ने किया है। ही इज सच अ ब्रिलियंट ऑफिसर। और मरने से पहले राजशेखर ने खुद कहा है कि उसने रिया का खून किया है। रिया को तुमने ही मारा है ना? इसका मतलब यही है कि राजशेखर ने अभिजीत की गन से रिया का खून किया है। ये खून अभिजीत ने नहीं किया है। मगर सर, अभिजीत की गन राजशेखर के पास आई कैसे? यही तो बात है। सर मैंने इस लाइब्रेरी कार्ड का सीरियल नंबर चेक किया है। ये कार्ड हमारी लाइब्रेरी का ही है। किसका कार्ड है ये? उसका नाम सुषमाया है। सुषमाया। कहाँ रहती है ये? उसका एड्रेस है आपके रिकॉर्ड्स में? हाँ लिखा तो है। हाँ, 18 न्यू आशीष कॉम्प्लेक्स, राजा काका नगर। थैंक यू। वेलकम। सर अभिजीत है। सर उस कार में जो लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा मिला था वो किसी सुषमाया का है सर। सर यहाँ तो किसी की मौत हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लगता है लाश ले जाने ही वाले हैं। मैंने कहा था ना सर, लड़की की जान खतरे में है। आखिर उस आदमी ने मार ही दिया लड़की को। हटिए, हटिए प्लीज। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ये किसकी मौत हो गई है? किरण जी की। किरण जी? सर ये तो वही आदमी है जिसके हाथ में गन थी, जो कल रात उस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना तुम। मगर ये तो उल्टा हो गया, ये तो खुद ही मर गया। पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ होगा सर। अभिजीत, इतना खतरनाक आदमी इतनी आसानी से मर कैसे गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसे उस लड़की ने तो नहीं मारा? उसी लड़की ने जैसे ये मारने वाला था। हाँ हो सकता है। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। क्या बात है? कौन है आप लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सर ये तो वही लड़की है जिसे ये आदमी मारने वाला था, साकिनाका के गोडाउन में। कल रात ये आदमी आपको जबरदस्ती ले गया था साकिनाका के गोडाउन में। साकिनाका गोडाउन में? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं कभी किसी गोडाउन में नहीं गई हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। कल रात इस आदमी ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। आपको जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया था इसने। कार में बिठाया था? आप
क्या बात कर रहे हैं? और ये मुझे जान से मारने की धमकी क्यों देने लगे? झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभिजीत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो लड़की कोई और होगी। नहीं दया, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ये लड़की कल रात गोदाम में थी, इस आदमी ने इसके ऊपर गन तान रखी थी। ये आदमी इस लड़की को मारने वाला था। ये लड़की ड्रामा कर रही है, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं गोली मारी गई कि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? प्लीज क्यों कोई इन्हें रोकिए, रोकिए इन्हें कोई प्लीज। हमें देखना ही पड़ेगा। आपके मन में जो आ रहा है आप कर रहे हैं। आपको पता है ये कौन थे? ये मेरे ससुर है, बहू हूं मैं इनकी। ये मुझे क्यों मारने लगेंगे? हम सीआईडी से हैं, मैं इसी भी प्रद्युमन हूं। आपके ससुर की मौत का दुख है मुझे, मगर कुछ सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपका नाम सुषमाया है? जी। कल रात आप कहाँ थी? हॉस्पिटल में। कल रात इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें वहां लेके गए थे। एक्सीडेंट? इनका एक्सीडेंट कब हुआ? कल रात इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और वहीं पर इनकी मौत हो गई। अगर ये आदमी आपको जान से मारना नहीं चाहता था, और अगर इस आदमी ने आपको जबरदस्ती उस कार में नहीं बिठाया, तो फिर आपके लाइब्रेरी कार्ड का टुकड़ा उस कार में कहां से आया? जो कार हमें साकिना का गोडाउन के पास मिली थी, उस कार को इंस्पेक्टर अभिजीत ने चेस किया था। मुझे मालूम है आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आई एम सॉरी, किरण जी के मौत पर हमें शक है। सुधाकर फ्रेडरिक्स, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का इंतजाम करो। प्लीज कोई इन्हें रोकिए ना। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पुलिस महाराज का कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम किरण जी की लाश को नहीं ले जाने देंगे यहाँ से। ये एक खून का मामला है, मर्डर। आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। इस मौत के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई कहानी है जो हम ढूंढना चाहते हैं। आपका शक बिल्कुल सही है। इस आदमी की मौत कार के एक्सीडेंट से नहीं हुई। फिर? इस आदमी के सर पर ये देखिए सर, ये देखिए गहरे घाव का निशान है। मगर ये घाव किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से भी तो हो सकता है। हो सकता है, मगर ये घाव एक्सीडेंट के पहले का है और इसी घाव से इस आदमी की मौत हुई। तो पहले इसे मारा गया और बाद में इसका एक्सीडेंट किया गया। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। जी, ये देखिए सर, मैंने मिस्टर किरण के सिर का स्कैन किया है। ये देखिए, खोपड़ी के अंदर ब्रेन में पीछे चोट लगी है। सर, जब कार का एक्सीडेंट होता है तो उसके झटके से शरीर पहले आगे की ओर फेंका जाता है, फिर शरीर पीछे आता है। मतलब सिर पहले गाड़ी के किसी हिस्से से टकराता है और फिर पीछे कहीं पे टकराता है। हाँ, मगर यहाँ पे तो चौंका देने वाली बात है, इस आदमी के सिर के सिर्फ पिछले हिस्से में गहरे घाव का निशान है, सामने कोई निशान नहीं है। इसका सिर आगे किसी चीज से टकराया ही नहीं। ये एक्सीडेंट सब एक नाटक है, बहुत बड़ा चक्कर है ये। सर, जब आखिरी बार मैं इस आदमी से मिला था तो ये अपनी बहू को धमका रहा था, गन से उसे मारने वाला था। मुझे लगा कि गोली मारी ही मारी, मगर हो गया उल्टा। ये मर गया और वो जिंदा है, सुषमाया। उस रात मैं गोडाउन में ही थी। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सर, मैं बहुत डरी हुई थी। इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बताती कि मेरे ससुर मुझे मारना चाहते थे। तुमने अपने ससुर को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो फिर ऐसी क्या बात हुई थी कि वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे? वो फोन पर कुछ बात कर रहे थे और वो बात मैंने सुन ली थी। क्या बात थी? वो ड्रग्स के स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। फिर उसी रात मैंने उनका घर छोड़ दिया और मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई। आपके पति कहाँ हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? मेरे पति इंडिया में नहीं रहते। मैं तब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। सर, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि पापा जी की मौत हो गई है। तो फिर वो इस तरह से तुम्हें गाड़ी में खींच के क्यों ले गए थे? जब से मैंने उनका घर छोड़ा था, उन्हें लग रहा था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, इसलिए वो मुझे मारना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना मुंह खोलती हूँ तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे, लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसने तुम्हें छोड़ दिया?
जी, उसी वक्त उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दिया। 1 घंटे बाद हमें फोन आया कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सुषमा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके ससुर की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उनका खून हो गया है। क्या? जी। मुझे इस लड़की की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रही है। तुम फौरन वहां जाओ जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और अभिजीत, तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपने सिर का चेकअप करवाओ। इस तरह से बार बार चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग है। किस्मत अच्छी है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चोट तुम्हें कब लगी थी? पता नहीं, शायद 2 हफ्ते पहले। अब तक तो ये घाव भर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा घाव गहरा नहीं है। इस तरह की चोट में अगर इलाज न भी किया जाए तो भी अपने आप ठीक हो सकता है। ये तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है। डॉक्टर, मैं इस टुकड़े को अपने साथ ले जा सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। अदिति, अभी हमें एक्सीडेंट साइट पे जाना है, दया के पास। सर, आप जाइए, मुझे कुछ और काम है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे आपके बाल का एक सैंपल चाहिए। अदिति, तुम बिना बताए मेरे घर में घुसी, मेरे जूतों के प्रिंट लिए, तुमने ये साबित कर दिया कि उस रात मैं रिया के घर में था। वैसे ये सच भी है। और अब तुम्हें मेरे बाल क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे फांसी पर चढ़ा के मानोगी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो कुछ मैच करके देखना है बस। जो करना है करो। तुम्हें मेरे बाल का सैंपल चाहिए? ये लो। सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। सीआईडी की क्या ड्यूटीज हैं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस कार इस पेड़ से टकराई थी। गाड़ी की हालत काफी खराब है, बुरी तरह से टूट फूट गई है। सामने का हिस्सा तो पूरा पिचक गया है, मतलब काफी स्पीड में हो। गाड़ी को देख के तो यही लगता है। स्पीड को देख के तो नहीं लगता कि कार की इतनी बुरी हालत हुई होगी। पेड़ को तो ज्यादा चोट लगी हुई नहीं दिखती है। यही तो चौंकाने वाली बात है। अगर गाड़ी इतनी बुरी तरह से एक पेड़ से टकराई थी तो फिर पेड़ को क्यों कुछ नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार इस पेड़ से टकराई ना हो? तो फिर इतने सारे कांच के टुकड़े कहां से आए? ये कांच के टुकड़े तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा टुकड़े कार के अंदर से मिले हैं। कार के अंदर से? एक्सीडेंट की वजह से अगर आदमी का सर विंड स्क्रीन से टकराएगा तो कांच के टुकड़े उड़ के बाहर की तरफ गिरेंगे ना। इतने सारे कांच के टुकड़े कार के अंदर? ये भी तो हो सकता है कि आदमी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया ही ना हो, बल्कि टकराने की वजह से गाड़ी के सामने का कांच टूटा और कांच के सारे टुकड़े अंदर आ गए। मतलब आदमी भी अंदर और कांच भी अंदर? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा बाहर कैसे आके गिरा? अभिजीत के सर में से ये जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मिला है, इसे इससे मिलाकर देखते हैं। ये जो रिया के घर से मिला है, ये टुकड़ा इसी लकड़ी का है। इसी में से टूटकर ये टुकड़ा अभिजीत के सिर में गया है। और ये लकड़ी रिया के घर से मिली है। इस पर खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। और अभिजीत सर के सिर का जो बाल लेके आई थी मैं, उसका क्या हुआ?
क्या वो बाल भी इस लकड़ी पर मिले बालों से मैच होता है? दोनों बाल मैच हो रहे हैं। मतलब रिया के घर पर मिली लकड़ी पर जो बाल हैं वो अभिजीत सर के ही हैं। है ना? कैसे हो सकता है ये? विंड स्क्रीन का कांच टूट के अंदर बैठे आदमी को लगा है तो खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा भी अंदर ही होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। इस एक्सीडेंट की कहानी में गड़बड़ जरूर है। सर यहाँ ये आप एड्रेस ये देखिए, इस पे खून लगा हुआ है। टिश्यू पेपर का शेप देख के लगता है किसी ने इस पे अपने हाथ पोंछे और फिर इसे यहाँ फेंक दिया। इस पे कुछ छपा हुआ है, किसी होटल का टिश्यू पेपर लगता है। क्या लिखा? Congratulations on the merger. 2 कंपनियों के मिलाप पे बधाई। सनशाइन इंटरनेशनल 3 सितंबर 2004। ये तो वही होटल है ना जहाँ पे 3 सितंबर को एक कॉर्पोरेट पार्टी हो रही थी? और इसी होटल से चंदमाना की कार चोरी हो गई थी। सर कल रात में मैं एक होटल में पार्टी के लिए गई थी। तकरीबन 11 बजे जब मैं बाहर लौटी तो गाड़ी गायब थी, चोरी हो गई थी। सुधाकर तुम ऐसा करो, उस रात मतलब 3 सितंबर की रात को सनशाइन इंटरनेशनल होटल में जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट वहाँ होटल से मांगो। पता करो कौन कौन आया था वहाँ। और ये कांच हम लोग फॉरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, शायद कांच पे लगा खून कुछ बता दे। कांच के टुकड़े पर जो खून है वो किरण का नहीं है, वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। और आप लोग ये टिश्यू पेपर जो वहां से उठा कर लाए हैं, इस पर लगा हुआ खून और कांच पे लगा हुआ खून एकदम मिलता है। इसका मतलब है कोई और आदमी भी था वहाँ पे और उसी ने किरण को मारा है। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो आदमी जब किरण की मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए कार के शीशे तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया और उसने इस टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ किया है। खूनी ने इस पेपर से अपना हाथ पोंछा है और इस पेपर में होटल सनशाइन का नाम छपा हुआ है। तो हो सकता है वो आदमी होटल सनशाइन से आया होगा। हो सकता है वो उस पार्टी में से आया हो जो उस होटल में चल रही थी। हाँ, वो आदमी उस पार्टी में से ही आया होगा और पार्टी बड़ी हंगामेदार थी। पहले मिसेस चंद्रमणा की कार चोरी हो गई। कार चोरी की किरण ने, फिर वो सुषमा को उस कार में जबरदस्ती लेके गया और उसे जान से मारने की कोशिश की। सर उस पार्टी में जो लोग थे उनके नाम मिल गए सर। मिसेस चंद्रमणा का नाम है, किरण का भी है। ओह माय गॉड, सुषमा भी थी इस पार्टी में। इस लिस्ट में करीब 53 लोगों के नाम हैं। इन सबको यहां बुलाओ और इन सब की ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कि इस पेपर पर लगे हुए खून से इनमें से किसका खून मैच होता है। क्या नाम है आपका? विजय। रिया के खून के बारे में आदिति को कुछ ठोस सबूत मिला है। चलो मेरे साथ। आदिति, क्या पता चला? सर ये देखिए, ये तो वही लकड़ी का टुकड़ा है जो डॉक्टर ने मेरे सिर में से निकाला था। और इस टुकड़े को देखते ही मैं समझ गई थी कि ये कहां से आया होगा। इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का है, मगर इस पर लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं है। मैंने आपके बाल को उस लकड़ी पर मिले बाल से मिला के देखा, फिर दोनों बाल मैच होते हैं। इसका मतलब है राजशेखर ने उस लकड़ी से अभिजीत के सिर पे मारा और फिर बेहोश अभिजीत की गन निकाल के राजशेखर ने रिया का खून कर दिया। मगर तुम वहां गए क्यों थे?
मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता सर। मगर मुझे पता है। आप आइए। निखिल, तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना? मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने रिया की सारी फोन डायरीज चेक की और उनमें मुझे अभिजीत सर का नंबर मिला। तो रिया ने अभिजीत को फोन किया था? हाँ, मगर उसके ठीक पहले रिया ने इन्हें फोन किया था, निखिल को। रिया को अभिजीत से मैंने ही मिलवाया था अपनी बच्चे की बर्थडे पार्टी पर। वो जानती थी कि अभिजीत एक पुलिस ऑफिसर है और जिस रात को रिया का खून हुआ था उसी दिन उसने मुझे फोन भी किया था। हेलो निखिल, मुझे एक आदमी राजशेखर बहुत परेशान कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, पुलिस ऑफिसर। कौन? अभिजीत? हाँ, उसे प्लीज कहो ना इस राजशेखर को जरा धमका दे। मैंने उससे कहा कि अभिजीत ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती मुझसे अभिजीत का नंबर मांगने लगी और मुझे देना पड़ा। शायद उसने मुझे फोन किया होगा, इसीलिए रिया का एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ था। मगर अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर पहुंच गए और अभिजीत को बचाया, नहीं तो हम अपने एक अच्छे ऑफिसर से हाथ धो बैठते। सर, 53 लोगों में से 2 लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने नहीं आए। कौन लोग नहीं आए? मिस्टर वरुण और सुषमाया। सुषमाया नहीं आई। वो सुषमाया नहीं, माया है, माया। सुषमा जी घर में है? बंसी, कौन आया है? टैक्सी आ गई क्या? एयरपोर्ट जाना है, कहीं देर ना हो जाए। आप कहीं जा रही हैं? वो मैं एयरपोर्ट जा रही हैं? हम लोग आपको छोड़ देते हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। किस फ्लाइट से जा रही हैं आप? नहीं। सुधाकर, इनका सामान उठाओ। ये नहीं जाना चाहती है तो हम इन्हें सीआईडी लॉकअप में लेके चलते हैं। दीजिए। नहीं, सामान मत उठाना प्लीज। अगर लॉकअप में नहीं चलना है तो सब सच बताओ, ओके? सच बताओ। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं। बहुत झूठ बोला है तुमने, बहुत ड्रामा किया है। अदिति, इन्हें ब्यूरो में लेके चलो, वहां ये अपने आप सच बता देगी। नहीं, प्लीज मुझे ब्यूरो में मत लेके जाइए। मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैंने ही अपने ससुर को मार डाला है। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। और फिर उनकी लाश को कार में डालकर एक पेड़ से टकरा दी, जिससे ये लगे कि किरण एक्सीडेंट में मारे गए। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। किरण को मैंने मारा। नहीं पापा, कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। तुम चुप रहो। सर, मैं सुषमाया का पिता हूं, इसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। पापा प्लीज आप कुछ मत कहिए, प्लीज कुछ मत कहिए। बोलने दो बेटा, बोलने दो मुझे। उस रात सनशाइन इंटरनेशनल होटल में पार्टी थी। उस पार्टी में किरण और सुषमाया के साथ मैं भी था। फिर पार्टी में मैंने अपने ससुर की बातें सुन ली थी। वो फोन पर किसी से ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। मैं 50,000 के मेंटेक्स की टैबलेट्स का बंदोबस्त कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, तुम्हें आना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। साकिनाका के गोडाउन में किरण से मारने ही वाला था, तभी मैंने लोहे की एक छड़ किरण के सर पर दे मारी। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था। मगर तुमने गलत काम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथ से, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।
CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।